प्यारे विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज एजुकेशनल ग्रुप में मैं विजय वर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज 10th क्लास के लिए हम अपना पहला टॉपिक उठा रहे हैं, रस, जिसका शीर्षक है रस। रस संदर्भ में अपन बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रस शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति की बात करें तो रस शब्द जो है वो रस धातु प्लस अप्रत्यय के योग से बनता है। रस शब्द की व्युत्पत्ति रस धातु के साथ अप्रत्यय का योग करने से रस शब्द निर्मित होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ की अपन बात करेंगे। शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब बात करें अपन रस के संदर्भ में रस की परिभाषा की। अगर आपसे परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो इसकी सामान्य सी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। रस होता क्या है, किसे कहते हैं? किसी काव्य, बात करें कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़कर, सुनकर या देखकर अंतर्मन में जो आनंद की अनुभूति, होती है उसे रस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं रस संप्रदाय के संदर्भ में। रस संप्रदाय काव्य संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। काव्य संप्रदाय की बात करें तो काव्य संप्रदाय 6 माने गए हैं। काव्य संप्रदाय 6 माने गए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय की बात करें तो रस संप्रदाय है। बात करें रस के बाद अलंकार, अलंकार के बाद बात करें ध्वनि, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति और औचित्य। ये 6 काव्य संप्रदाय हैं। इनमें सबसे प्राचीन संप्रदाय अपन बात कर रहे हैं रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो आपसे पूछा जाए भूमिका से संबंधित प्रश्न, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि ने रस संप्रदाय चलाया। आगे बात करें भूमिका से संबंधित प्रश्नों में बात करेंगे। भरत मुनि ने एक काव्य ग्रंथ रचा, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक काव्य ग्रंथ में रस संप्रदाय का उल्लेख किया है। रस संप्रदाय का उल्लेख किया है। बात करें अपन भरत मुनि के संदर्भ में बात कर रहे हैं। रस संप्रदाय की प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है, जिन्होंने सबसे प्राचीन काव्य संप्रदाय रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। बात करें भरत मुनि ने एक अपना काव्य ग्रंथ रचा
उस काव्य ग्रंथ का शीर्षक था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र नामक काव्य ग्रंथ में भरत मुनि ने रस संप्रदाय का उल्लेख किया है। आगे अपन बात करेंगे रस के संदर्भ में। काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस संप्रदाय जो भरत मुनि की देन है, इस रस संप्रदाय में भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया। 8 भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। अपन बात कर रहे हैं भरत मुनि ने अपने काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रस माने, 8 रस बताए हैं। आगे बात करें भरत मुनि द्वारा रचित इस नाट्य शास्त्र नामक काव्य ग्रंथ में वो 8 रस कौन कौन से हैं? इनमें 4 तो उन्होंने मूल रस, 8 में से 4 को तो मूल रस में जगह दी और 4 को माना उन्होंने गौण रस। थोड़ा सा जान लेते हैं मूल रस में कौन कौन से रस आते हैं और गौण रस में कौन कौन से रस आते हैं। तो मूल रसों की बात करें तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को भरत मुनि ने मूल रसों में जगह दी। उसके बाद बात करें अपन वीर रस, वीर रस मूल रस में जगह पाते हैं। उसके बाद बात करें विभत्स रस और चौथा है अपना रौद्र रस, चौथा है अपना रौद्र रस। इस तरह से ये 4 हो गए आपके मूल रस। मूल रस आपसे पूछ ले जाएं तो इनकी संख्या 4। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने 4 मूल रस माने, श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र। अब आगे चलते हैं अपन गौण रस। 8 रस में 4 मूल रस हो गए। अब बात करेंगे गौण रसों की। गौण रसों की संख्या भी क्या मानी गई है? 4। वो कौन कौन से हैं? पहला बात करें अपन हास्य रस। उसके बाद गौण रस में दूसरा रस है आता है करुण रस, तीसरा अद्भुत रस और चौथा है अपना भयानक रस। इस तरह से ये भरत मुनि द्वारा बताए गए जो 8 रस हैं, ये वो निम्नलिखित 8 रस आपके सामने उल्लेखित है। अब आगे अपन बात करते हैं भरत मुनि ने जो रस संप्रदाय चलाया है वो काव्य संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। अब प्राचीन संप्रदाय अगर आप इसे कह रहे हैं या मान रहे हो तो इसका समय, अगर समय आपसे पूछा जाए तो रस संप्रदाय का आविर्भाव बोलो या उत्पत्ति कह सकते हो। तो रस संप्रदाय का आविर्भाव ईसा पूर्व की 2री शताब्दी माना जाता है। 2री शताब्दी माना जाता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन संप्रदाय है, क्योंकि इसका आविर्भाव ईसा पूर्व की 2री शताब्दी मानी जाती है। और इस तरह से अगर समय की बात करें तो ये संप्रदाय आज से 2300 वर्ष से पुराना है। आगे अपन बात करेंगे रस संप्रदाय के अंतर्गत भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस को काव्य की आत्मा कहा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आपके सामने आ गया है। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है क्योंकि रस के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। और भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा इस आधार पर कहा है कि रस के बिना काव्य प्रभावहीन है या निष्प्रभावी है। जिस तरह से मानव शरीर में आत्मा निवास करती है और जब वो मानव शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है तो वो मृत शरीर महत्वहीन हो जाता है, उसी तरह से बिना रस के काव्य निष्प्रभावी या महत्वहीन माना जाता है। अब आगे अपन बात करेंगे भरत मुनि ने अपने
काव्य ग्रंथ में एक रस सूत्र दिया है। भरत मुनि ने काव्य ग्रंथ में, जिसका शीर्षक नाट्य शास्त्र उन्होंने रखा, उस काव्य ग्रंथ में भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया है। तो वो रस सूत्र कौन सा है? रस सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर रस सूत्र के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। वो रस सूत्र आपके समक्ष है, आपके सामने है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। संयोगाद्रस निष्पत्ति संस्कृत में रचित है ये पंक्ति। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात आप कह सकते हो, इसका मतलब आपको समझना है कि विभाव प्लस अनुभाव, ये जो शब्द है इसका अपन एक संधि विच्छेद किया। विभाव प्लस अनुभाव, विभाव और अनुभाव को आप जोड़ेंगे तो विभावानुभाव बनेगा। आगे बात करें, विभाव प्लस अनुभाव तथा व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से, आदि के संयोग से रस की उत्पत्ति, या जिसे आप निष्पत्ति कह रहे हो, होती है, होती है। इस तरह इस रस सूत्र के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो इस रस सूत्र में तो तीन ही अव्यय आपके सामने आए। ये तीन अवयव कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। ये तीन अवयव इस रस सूत्र के अंतर्गत आते हैं, परंतु भरत मुनि ने एक अवयव बाद में और जोड़ा। इस आधार पर रस के अवयव की बात करें तो रस के अवयवों की बात करें तो उनकी संख्या हो गई 4। तो हम कह सकते हैं कि रस के अवयव, रस के अवयव, रसावयव कह सकते हो, रस के अवयव या अंग कितने माने गए हैं? 4। रस के अवयव या अंग 4 माने गए, 4 माने गए हैं। वो रस के 4 अवयव कौन कौन से हैं? इन रसावयव की बात करें तो आपके समक्ष वो 4 अवयव या अंग हम उल्लेखित कर रहे हैं। सबसे पहला रसावयव, अपन बात करें कि 3 तो रसावयव जो आपके समक्ष हैं इस रस सूत्र में उल्लेखित हैं। एक जो चौथा अवयव भरत मुनि ने बाद में जोड़ा, वो अवयव है स्थायी भाव। वो अवयव कौन सा है? स्थायी भाव। इस तरह से 3 आपके समक्ष है और एक ये चौथा बाद में जुड़ा। इस आधार पर इनकी संख्या हो गई 4। वो 4 रसावयव हम यहाँ उल्लेखित करें। सबसे पहले हम इसी को जगह देते हैं स्थायी भाव। रस के अवयव की बात करें तो सबसे पहला है स्थायी भाव। उसके बाद अपन बात करें दूसरा रसावयव, वो आपके सामने इस रस सूत्र के अंतर्गत आया, वो है विभाव। उसके बाद अपन बात करें तीसरा स्थान अपन देते हैं अनुभाव को। तीसरा रस का जो अवयव अपन ने माना अनुभाव, और चौथा आपके समक्ष है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहूंगा कि व्यभिचारी भाव जो अवयव या अंग है, इसका एक दूसरा नाम भी आपको देखने को मिलता है। इसे आप संचारी भाव भी कह सकते हैं, संचारी भाव भी कह सकते हैं। इस तरह ये 4 रस के अवयव हो गए। अब रस का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम इन चारों अवयवों का सविस्तार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थायी भाव, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। उसके बाद विभाव की बात करेंगे, अनुभाव की बात करेंगे और व्यभिचारी भाव की बात करेंगे।
अब एक बात और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भरत मुनि ने तो 8 ही रस बताए, इन 8 रसों का उल्लेख अपन ने किया। इसके बाद अपन बात करें तो मुख्यतः रस 9 ही होते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा 9 रस। रस कितने माने गए मुख्य रूप से? 9। अब 9 रस मुख्यतः, और वर्तमान हिंदी में बात करें तो टोटल रस है अपने पास, या कुल रस है 11। तो 9वां रस आपसे अगर कोई पूछे तो 9वां रस आपके समक्ष आ गया शांत रस। 9वां रस हो गया शांत रस। अब मैंने आपको बताया कि कुल रस 11 है, तो 10वां रस कौन सा? अगर आपसे कोई पूछे 10वां रस, तो 10वां रस अपन मानेंगे वात्सल्य रस। 10वां रस आ गया वात्सल्य रस। और वर्तमान हिंदी में रस 11 माने जा रहे हैं, तो 11वां रस अगर आपसे कोई पूछे तो वो है अपना भक्ति रस। भक्ति रस। अब जो 8 रस भरत मुनि ने बताए थे, उनके अलावा ये 3 रस बाद में और जुड़े। 9वां रस शांत रस, 10वां रस वात्सल्य रस और 11वां रस भक्ति रस माना गया है। इनका परिवर्तन किसने किया? तो इन्हीं के आगे मैं लिख रहा हूं, इनके प्रवर्तक जो हैं उनका उल्लेख मैं कर रहा हूं। तो शांत रस जो है वो उद्भट, शांत रस जो है वो उद्भट की देन है। वात्सल्य रस की बात करें तो वो विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित है, और भक्ति रस यानी 11वां रस जो है उसके प्रतिपादक हुए हैं रूप गोस्वामी। इस तरह से 8 रस और 3 रस ये बाद में जुड़े। इस आधार पर रसों की संख्या हो गई 11, ये इनके हो गए प्रवर्तक। तो ये मुख्य बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम अध्ययन करेंगे रस के अवयवों की। रसावयव या रस के अवयव हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।